बीजिंग में दो बड़ी ताकतों के सरबराहान की बड़ी बैठक। अमेरिका ने अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से मदद मांग ली। चीनी सदर शी जिनपिंग का ट्रंप को ताइवान तनाज़े पर इंतबाह। हरीफ के बजाय शराकतदार बनने का मशवरा। अमेरिका और चीन के सदूर की वफूद के साथ मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का चीन के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। चीन के साथ तजारत की ख्वाहिश का इजहार। कहा, चीन अमेरिका ताल्लुकात का इस्तेहकाम दुनिया के लिए मुस्बत इक़दाम है। मज़बूत और बेहतरीन ताल्लुकात कई दहाइयों तक कायम रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर को खिराज तहसीन, दुनिया का अजीम रहनुमा करार दे दिया। सदर शी जिनपिंग ने ताइवान को चीन अमेरिका ताल्लुकात के लिए सबसे अहम करार दिया। कहा, मसला दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो चीन और अमेरिका कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। इख्तिलाफात के बावजूद दोनों मुमालिक को बाहमी एहतराम के उसूलों पर चलना होगा। दुनिया ईरान तनाज़े समेत संगीन चैलेंजेस से गुजर रही है। आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। मुखालफत नहीं, ताउन। कामयाबी के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चीन के सदर शी जिनपिंग की सदर ट्रंप के एजाज़ में बीजिंग में स्टेट डिनर में पेशकश। चीनी सदर ने कहा, चीन अमेरिका ताल्लुकात दुरुस्त राह पर गामजन होने से तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। दुनिया के 8 अरब से ज़ायद लोगों के लिए मुश्तरका जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में कहा कि चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे की तरक्की में मदद कर सकते हैं। मुलाकात में मस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई, बेहतरीन नताइज निकलेंगे। सदर ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल पर चीन से इज़हार तशक्कुर। सदर शी जिनपिंग ईरान के साथ मुआहिदा होते देखना चाहते हैं। सदर ट्रंप का इंटरव्यू। कहा, चीनी सदर ने ईरान के साथ तनाज़े में मदद देने की पेशकश की। ईरान से भारी मिकदार में तेल खरीदने वाले तो चाहेंगे कि अपनाए हुर्मुज़ खुली रहे। उधर व्हाइट हाउस ने अमेरिका चीन सरबराहान की मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, दोनों सरबराहान में अपनाए हुर्मुज़ खुली रखने पर इत्तफाक हुआ। इक्तसादी ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। कोकेन मेकर अनमोल पिंकी का बड़ा सहूलतकार साथी समेत गिरफ्तार। मुलजिम पिंकी के अकाउंट्स की निगरानी करता था। कस्टमर्स मुलजिम को रकम मुंतकिल करते थे। मोबाइल फोन्स और डेटा बरामद। मुलजिम की निशानदेही पर मजीद 2 मुलजिम गिरफ्तार। पिंकी के 3 भाइयों रियाज, नासिर और शौकत बख्श का मुजरिमाना रिकॉर्ड भी सामने आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिंकी 1 ग्राम कोकेन के 15 से 20 हज़ार रुपये वसूल करती। रकम ऑनलाइन ट्रांसफ़र होती, मंशियात राइडर के जरिए मखसूस मकामात पर रखवाती और कस्टमर्स मुलजिमा की बताई जगह से मंशियात हासिल करते। कराची के पोश इलाकों और तालीमी इदारों में मंशियात की तरसील की जाती। एक खातून समेत 6 अफराद पर मुश्तमिल गैंग तमाम काम करता रहा। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का माहाना 2 करोड़ रुपए की मनशियात फरोख्त करने का इंकशाफ। बताया, एक अफसर ने भाई को मुतादिद बार पकड़ा और रिश्वत लेकर छोड़ देता। साउथ जोन के दरख्शा, गिजरी और बोट बेसिन थानों को लाखों रुपए माहाना अदा किए जाते। पुलिस एहलकार कामरान ने राइटर को हिरासत में लिया। 1 करोड़ रुपए रिश्वत ली। बार बार तंग करने पर उसके कत्ल की मंसूबाबंदी भी की। अनमोल पिंकी का साबिक शौहर के अहम शख्सियात से ताल्लुकात का भी इंकशाफ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक लाहौर से मनशियात की तरसील के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुआ तो समीर के नाम से बैंक अकाउंट खुलवा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अनमोल पिंकी की पंजाब में सरगर्मियों पर रिपोर्ट तलब कर ली। पिंकी के नेटवर्क और दर्ज मुकदमे समेत तमाम तफसीलात पेश करने का हुक्म। उधर CCD ने भी लाहौर में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश की तैयारी पकड़ ली। पिंकी को गिरफ्तार करके लाहौर लाया जाएगा। मुबैना शहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम भी तलब। CCD पूछताछ करेगी। अनमोल और पिंकी की एक और ऑडियो सामने आ गई। ड्रग डीलर मुलजिमा के गाहक को मुनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक हिदायत। पिंकी ने बियर के साथ कोकेन के इस्तेमाल को खतरनाक करार दे दिया। गाहक को ड्रग के साथ ज्यादा पानी पीने का मशवरा। कहा, ये ड्रग बहुत तेज है, इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं। पाकिस्तान में मुनशियात में मिलावट करके उसे कमजोर किया जाता है। सोशल मीडिया पर पुलिस को चैलेंज करने की वीडियोस। कोकेन क्वीन गिरफ्तार होते ही बीमार हो गई। अनमोल पिंकी को 4 बीमारियों की शिकायत। अस्पताल में मुकम्मल चेकअप। मुलजिमा को किडनी में तकलीफ की शिकायत पर सिविल अस्पताल ले जाया गया। मुलजिमा ने अस्पताल पहुंचते ही मेदे और आंखों का मसला भी बयान कर दिया। बताया कि दमा की भी शिकायत है, जिस्म में जलन भी महसूस होती है।
ड्रग डीलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। पिंकी की गिरफ्तारी पर इदारों की तारीफ करनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामीम का कहना है अनमोल पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। मुलजिमा तवील अरसे से पुलिस को मतलूब थी। मुलजिमा की अदालत पेशी पर गफलत बरतने पर 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया जा चुका है। कहीं भी कोई कोताही हुई तो हम जवाबदेह हैं। पाक अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया और रहती दुनिया तक याद रखेगा। एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को मौशी ताकत बनाया है। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा 1.5 माह खित्ते में जंग के बादल मंडलाते रहे। दुनिया की तरह हमारी मईशत मुतासिर हुई। हमने हर सूरत चैलेंजेस को अबूर करना है। शहादा के खून से धरती की आबियारी हो रही है। हुकूमत दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए कोशा है। मेरिट की बालादस्ती हमारी तरजीह है। वफाकी काबीना के इजलास में सियासी मुआशी सूरत हाल, मुजवज़ा आइनी तरमीम पर मुशावरत, शुरका को वफाकी बजट के हवाले से ब्रीफिंग। ऐवान सदर में अस्करी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के लिए सितारे बसारत का अवार्ड। अहले खाना ने अवार्ड वसूल किया। वतन पर कुर्बान होने वाले सिपाही सुबान मजीद बलोच शहीद के लिए सितारे बसारत का अवार्ड। सिपाही असरार मोहम्मद को गैर मामूली जुर्रत पर सितारे बसारत से नवाजा गया। एयर मार्शल काशिफ कमर, एयर मार्शल आमिर शहजाद और एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमिर हयात को पेशा वराना खिदमात पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद अबड़ो, मेजर जनरल सप्तैन रफीक को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। तकरीब में शहदा और गाजियों को कुर्बानियों की सलाम पेश किया गया। तकरीब में आसिफा भुट्टो, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और आला शख्सियात की शिरकत। आर्मी रॉकेट फोर्स का मकामी तैयार करदा फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 4 मिसाइल तवील फासले तक हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बा ऑपरेशनल तैयारी और जदीद निज़ामों की जांच के लिए किया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। 28वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात। विफाक का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बोझ उठाने से इनकार। BISP सूबों के हवाले करने की तजवीज़। नए NFC अवार्ड के साथ साथ नेहरू वाला मामला भी ज़ेरे बहस। मुजवज़ा आईनी तरमीम और बास कवानीन में तरामीम के लिए 3 से 4 मुसवदे तैयार। पीपल्स पार्टी फिलहाल इन तजावीज़ की हिमायत करने को तैयार है। मुजवज़ा किसी आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हुई। रद्द-ए-अमल तब दूंगा जब कोई बात सामने आएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी पार्टी इजलास में गुफ्तगू। कहा मुल्क को माली मौशी बहरान का सामना है। अवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं। मौशी मुश्किलात में कमी नहीं बल्कि इजाफा नजर आ रहा है। हुकूमत को रिलीफ का फैसला करना होगा। बिलावल ने बजट पर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी भी बना दी है। क्या 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है? सूबों के कुछ इख्तियारात और चंद महकमे वापस वफाक को मुंतकिल हो रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सवाल उठा दिए। हुकूमत से 28वीं तरमीम पर मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा करते हुए बोले, ये बहुत संजीदा मामलात है। हुकूमत कोई भी तरमीम तमाम सियासी जमातों को इत्तेमाद में लिए बगैर नहीं कर सकती। सूबों से ज़्यादा शेयर लेने के बजाय वफाक अपनी आमदन बढ़ाए। वज़ीर आला मरीम नवाज की आंख हर गली हर प्रोजेक्ट पर है। अवामी पैसे पर डाका डालने वालों से आहनी हाथ से निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है वज़ीर आला मरीम नवाज ने इदारा जाती एहतसाब की नई मिसाल कायम कर दी। वज़ीर आला ने संगीन बदउनवानी का पर्दा खुद फाश किया। गड़बड़ महसूस हुई तो फौरी इक़दाम किए। लाहौर, फैसलाबाद और डेरा गाजी खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश, तेज़ हवाओं से मौसम खुशगवार। फूलनगर, कसूर, शुजाबाद, पतोकी, ननकाना साहब, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में भी बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद के करीब जंग रोड पर तेज़ हवाओं के बायस दीवार गिरने से 13 साला लड़का जान बहक, दूसरा जख्मी हुआ। छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 2 अफराद जख्मी। 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा,
शिमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है या लाबारी भी मुतवक्किल। एक मुल्क के खिलाफ बयानिए बनाने की कोशिश की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत ने यूएई के साथ वीज़ा फ्री एंट्री का मुआहिदा किया। अमारात में 17 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी हैं। यूएई में पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत होगी तो उसे हल किया जाएगा। अपने शहरियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने वाली ईरानी टीम के एजाज़ में तेहरान में रंगारंग तकरीब। इनकलाब स्क्वायर में हज़ारों अफराद का इज्तिमा, ईरानी परचम लहराए। ईरान फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अगले हफ्ते अमरीका रवाना होगी। खिलाड़ियों की सदर पज़ेशकियान से मुलाकात। फीफा वर्ल्ड कप अगले माह अमरीका, कनाडा, मैक्सिको में खेला जाएगा। ईरान फुटबॉल टीम अपना पहला मैच 15 जून को लॉस एंजल्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। मवेशी मंडियां सज गईं। बैल, बकरे और दुम्बों की भरमार, खरीदार ना होने के बराबर। आम शहरियों के लिए कुर्बानी का जानवर खरीदना मुश्किल हो गया। मंडी में दाखिल होने वाले ये कीमतें सुनकर ही वापस। व्यापारियों के शिकवे। कहा, चारा, ट्रांसपोर्ट और जानवरों की देखभाल पर अखराजात कई गुना बढ़ गए। कीमतें बढ़ाना मजबूरी है।